मैं निकलता हूं। 22 साल पहले जब मैं इसी तरह घर से निकल रहा था, जीते रहो बोलकर आपने मेरे सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया था, और आज आप मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहते। चंद्रन, मेरा अपना कोई बच्चा नहीं है, तुम ही मेरे बेटे हो। तुमसे जानबूझकर नहीं छुपाया। अगर कोई गलती होगी तो मुझे माफ करना। अरे ये क्या है, अब आप मेरे सामने रोएंगे मामा जी? अब इसमें गलती आपकी थोड़ी ना है। जिन बच्चों को स्कूल में पढ़ाते थे, जब उनके सामने जाने की हिम्मत नहीं बची तो उसी स्कूल में उन्होंने फांसी लगा दी, पिताजी ने। या फिर मेरे परिवार को बचाने के लिए उधारी लेकर मुझे पैसे देकर जहाज में विदेश भेजने वाले आप ही थे। आपकी गलती थी या भगवान की? उस वक्त जितना उधार था वो चुकाने के लिए 8 साल लगे। उस समय सोचा था वापस आकर शादी करूंगा, और फिर इसको एक अमीर खानदान की लड़की से प्यार हो गया। उस बात को लेकर हमारे परिवार में बहुत लड़ाई हुई, पर फिर भी शादी कराई। अगली बार सोचा इसकी और मेरी शादी एक साथ करेंगे, एक साथ, एक ही मंडप में। मैंने सोचा सब लोग खुश होंगे, और किस्मत देखो, इसको तो लड़की मिल गई, मुझे नहीं मिली। तुरंत वापस आने के लिए अबू धाबी से कॉल आया। जो भी होता है वक्त पर होता है, और कुछ नहीं। अब ऐसे मुझे बिना शादी किए जाते देखकर दुख हो रहा है तो मत करो। ये सारे बच्चे मेरे ही हैं, है ना बच्चों? बड़े पापा आप मत जाओ, मत जाओ। आपकी बहुत याद आएगी। मत जाओ बड़े पापा। देखा तुमने, इन बच्चों के लिए पहले बड़े पापा हैं, फिर इनका अपना बाप है। वैसे भी मेरी माँ को दिन रात मेरा बेटा बोलने के लिए ऐसा होना जरूरी था ना। आप इन लोगों की चिंता तो नहीं करोगी ना? ये लोग तो बाप बन गए हैं। इस तरह दुखी होकर मेरे साथ मत आइए। शिवा, गाड़ी निकालो। चंद्र, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ओके? और तुम क्या मेरा मुंह देख रहे हो? गाड़ी में बैठो। चलो सुलेमान। अच्छा शिवा, कोई भी कमी नहीं लगनी चाहिए। कोई घर आए तो उसे ये ना लगे कि इस घर में कोई घमंडी है, ठीक है? हाँ। क्या हाँ? मैं तुम्हारे घर के काम की बात कर रहा हूँ। हाँ। देखो फिर से हाँ। शिवा, हिंदी भाषा में हाँ के अलावा और भी शब्द हैं, ठीक है? मुंह खोलकर कुछ बोल नहीं सकते क्या तुम? आखिर हम सब एक ही खून है ना, हैं? अब सबकी बोलती ही बंद हो गई तो ये सुंदर सी लड़की काम आएगी बात करने के लिए। कुछ बोलो 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 बोलो। हाँ हाँ। क्या बात है। शुरू हो गया ट्रैफिक। ये देश आखिर कब सुधरेगा? फ्लाइट निकल जाएगी क्या? उस गाड़ी के पीछे लो शिवा। अरे वो उस येलो ज़ैन के पीछे चलो ना। अच्छा भैया, क्या हो गया भैया? अरे तुम मेरी बात सुनो, उस गाड़ी के पीछे चलो। अरे अरे क्या कर रहे हो? चलो जल्दी। अरे तुम क्या कर रहे हो? जल्दी चलो ना भैया, ये बड़ी गाड़ी है ना। अरे तो हॉर्न बजाओ ना। अरे शिवा, थोड़ा जल्दी करो ना। हे भगवान, ऐसा क्या हुआ? देखा वो सुमो वाला यू टर्न मारा। अरे जल्दी चलाओ भैया।
रोको, गाड़ी रोको। निकल गई ना, मैंने कहा था ऐसा ही होगा। भैया कौन निकल गया? अब तुम कुछ मत बोलो, जो बोला वो तो किया नहीं तुमने। छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी बोलते रहे, अब देखो क्या हो गया, निकल गई ना। क्या फायदा तुम्हें पालने पोसने का? चंद्रन भैया वो मैक्सिमम स्पीड में है। मैक्सिमम मिनिमम मुझे कुछ नहीं सुनना, सब खत्म कर दिया बेवकूफ। स्टैचू। देखो दीदी की आंखें मूव हो रही हैं। ये लो। थैंक यू। ओह, जिंदगी में भैया को कभी मैंने ऐसा नहीं देखा। अब मैंने भी इतनी बड़ी ट्रैफिक में हमारी बड़ी गाड़ी लेकर इत्तू सा एक गाड़ी के पीछे करेंगे तो कहाँ मिलेगा? कैसे मिलेगा? हाँ, मैंने सारा गियर चेंज करके देखा, क्या फायदा? क्या फायदा? गाली सुनाने के अलावा भैया ने यह भी कहा कि मुझे खाना वाना देकर बड़ा करने का कोई फायदा नहीं। हाँ, अच्छा मतलब चेजिंग की टेंशन के बीच में भी भैया ने सच बोला था। यहाँ ये सच को पूरी तरह से सच होने के लिए तुम्हें भी गाड़ी में होना चाहिए था। बिल्कुल सही। अच्छा शिवा, तुमने उस गाड़ी के अंदर किसी को देखा? अरे कैसे देखेगा, वो कार को ही एक बार में देखने को मिला। जो भी है, एक बात तो पता चला, इस फैमिली स्टोरी का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट तो उस कार में था। ये बेशक कह सकते हैं तुमने वही खराब कर दिया, इसलिए इन्वर्टेड कोमा में डाल के खराब कर दिया, बोला जीजू ने। ना ना ना, अगर मैं होता उस गाड़ी में तो भगाता कहाँ? एयरपोर्ट की तरफ। आबू धाबी जाके वहाँ के शेख से ये टर्निंग पॉइंट के बारे में डिस्कस करता। कार अपने रास्ते, फ्लाइट अपने रास्ते चला गया। अब तो मैं बीच में आ गया। आ गया? नहीं है, आ गया। बस अब बातें बंद करो, बच्चे सब भूखे बैठे हैं, मैं उनको लेकर आती ओके, हूँ। मैं शुरू करता हूँ। अरे यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चे सब भूखे बैठे हैं बेटा। अब सबको फेस कैसे करूं माँ? घर से निकलने के बाद कम से कम 2 साल लगते हैं मुझे वापस आने में। आज तक तो वैसा ही था और आज 2 घंटे में वापस आ गया। तो क्या हुआ, कहीं और तो नहीं? अपने घर ही तो लौटे हो तुम। हाँ, फिर भी कोई बात नहीं बेटा, मैं अगर कुछ पूछूं तो सच बताओगे? कौन था उस कार में? आपने पूछा है तो आपको याद है क्या? हमारे पिताजी के स्कूल में हिंदी सिखाने के लिए एक शंकरन मास्टर आए थे, याद है? याद है। उस मास्टर की एक बेटी थी, गोरी पतली सी, लंबे बाल थे उसके। क्या नाम था उसका? हाँ, इंदिरा। हाँ, पहली बार आपने मुझे कब मारा था याद है? उसको लव लेटर दिया था तभी मारा था मुझे। उस कार में वही थी आज। तो क्या? नहीं, वो लड़की तो उसके पीछे जाने से भी मिली नहीं हमें। मैं तो सबको दुखी करके घर से निकला था, तो जब रास्ते में मैंने उसे कार में बैठे देखा तो लगा जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, किस्मत की बात। इसीलिए हम उसकी गाड़ी के पीछे गए, सोचा बात कर ले। बात करने की वजह भी तो है ना, पुराना लव लेटर। हे भगवान, उसके पीछे गए थे तुम? तुम्हें ये क्या हो गया है? वो सिर्फ तुमसे 4-5 साल छोटी है ना? जल्दी शादी हो गई है तो अब तक कितने बच्चे होंगे उसको? सब तुम्हारे जैसे नहीं है बेटा। बात तो सही है, उस हड़बड़ी में ये सब मैंने नहीं सोचा। सब मेरे जैसे तो नहीं हो सकते ना। वो छोड़िए, मेरा तो जाना भी कैंसिल हो गया और बेइज्जती भी हो गई, पर खाना भी नहीं खाया। किसी ने भी ये बात नहीं कही। अच्छा? नहीं। आओ, आओ ना। क्या हुआ बेटा? मम्मा, हाँ, वो जो अंकल उस दिन देखे थे ना, हमें देख रहे थे। कहाँ? ये वही है। मैं जवाब देती हूँ। बेटी, तुम उसको देख रही थी इसलिए तुम्हें लगा कि वो तुम्हें देख रहे हैं। चलो